नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी हस्त मुद्रा योग के बारे में जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी अपना डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह को कंट्रोल करने में। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बनाए सभी वीडियोस को शेयर और लाइक अवश्य करें। मधुमेह मुद्रा, यह मुद्रा को बनाने के लिए 2-3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आप जो है वज्रासन में बैठें या आप चाहें तो एक कुर्सी पे भी आराम से बैठ सकते हैं, जैसे कि हमने इस फोटोग्राफ में दिखाया है। उसके बाद आप एक शक्ति मुद्रा बनाएं अपने दोनों हाथों से, यानी कि आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं इस तरीके से कि जो आपका अंगूठा है वो मुट्ठी के अंदर है, जैसे कि हमने इस फोटोग्राफ में दिखाया है। उसके बाद अपने दोनों इस अंगूठों को जोड़िए नकल्स पर और उनके बाद उसको आप रखें अपने नेवल और डायफ्राम यानी कि नाभि और जो डायफ्राम है उसके बीच में रखें। उसके बाद सांस लें डीपली अंदर की ओर, इनहेल करें और व्हाइल यू आर इनहेलिंग आप धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपने पेट के अंदर लीवर को, पेनक्रियास को, स्प्लीन या गाल ब्लैडर को हल्का हल्का दबाएं और यह जो है आप एक्सरसाइज करें 10 से 15 बार। तो नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि आपने अभी किया है, अब आप दोनों मुट्ठियां बनाएंगे और दोनों मुट्ठियों को रखेंगे पेट पर अपनी नाभि से नीचे और ठीक उसी तरह जैसे अभी आपने किया इनहेल करें, डीप इनहेलिंग यानी कि अपने सांस को अंदर लें और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो हल्का हल्का आप बेंड करें फॉरवर्ड और धीरे धीरे प्रेस करें स्मॉल इंटेस्टाइन को, कोलन को, ब्लैडर को और यूट्रस को इन महिलाओं के केस में, और इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करें 10 से 15 बार। अब आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक अपने दोनों हाथों से गरुड़ मुद्रा बनानी है। गरुड़ मुद्रा के लिए आप देख सकते हैं हमारा अन्य वीडियो जिसमें हमने इस गरुड़ मुद्रा को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो जब आप गरुड़ मुद्रा बनाएं दोनों हाथों से तो मेक श्योर कि आपका जो उल्टा हाथ है वो आप अपनी नाभि पर रख लें और उसी तरीके से इनहेल करें और बेंड करें। ये जो एक्सरसाइज है इन्हें आपने एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट करना है और कम से कम 4 घंटे इन तक आपने कुछ खाया ना हो तभी ये एक्सरसाइज करें। और एक बात और ख्याल रखने की है कि ये जब एक्सरसाइज आप कर लें तो उसके बाद भी 30 मिनट तक या उससे ज़्यादा तक आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। तो ये तो थी मधुमेह मुद्रा जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें यदि आप डायबिटीज़ से परेशान हैं। पर अगर आप यह मुद्रा करते हैं तो आपको और भी बेनिफिट होते हैं, जैसे कि महिलाओं के केस में यह मुद्रा करने से आपकी जो मासिक धर्म है यानी कि मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी है वो बिल्कुल रेगुलेट और बैलेंस में आ जाएगी। इसी तरीके से यह जो है मुद्रा हमारी जो बैकबोन यानी कि स्पाइन है उसको बहुत इलास्टिक बनाती है, हमारी किडनीज को एक्टिवेट करती है और जो किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है और जो भी हमारी नाभि से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको यह दूर करती है। और यदि आप चाहें तो इस मुद्रा के साथ साथ 3 और मुद्राएं हैं जो कि हमने वीडियो के बाकी भाग में समझाई हैं। तो उन्हें कहते हैं सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा या प्राण मुद्रा। तो आप अगर ये 3 मुद्राएं भी करेंगे तो भी आपको डायबिटीज में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो मेन कारण है डायबिटीज़ का वो है जो हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं उससे ही डायबिटीज़ होता है। तो इसलिए यदि आपको डायबिटीज़ से परेशानी है तो आप हर रोज़ 4 से 5 किलोमीटर की वॉक यानी कि चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो बाकी चीज़ है वो ये है कि आप वज्र आसन कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए आफ्टर योर डिनर, यानी कि डिनर आप करें उसके बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें और फिर आप जो है 30 मिनट के लिए वॉक पर जाएं। तो ऐसे करने से आपको डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपना खाना बहुत अच्छे तरीके से चबाएं। अच्छे तरीके से चबाने से क्या होगा कि आपका डाइजेशन प्रोसेस वो मुंह में ही शुरू हो जाएगा और आपको इस वजह से जो बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत है वो कम होगी और इस तरीके से करने से आपकी इनटेक ऑफ फूड भी कम रहेगा और उस इनटेक की वजह से जो कम हो जाएगी उससे आपको डायबिटीज़ में क्योर करने में भी सहायता मिलेगी। सूर्य मुद्रा, इस मुद्रा को करने के लिए आप अपनी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली को फोल्ड करें और फोल्ड करते हुए उस उंगली का टिप यानी कि टॉप मोस्ट पोर्शन को अंगूठे के बेस पर रखें, जैसा कि इस फोटोग्राफ में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आप अपने अंगूठे से अनामिका उंगली को हल्का हल्का सा दबाएं और यह करते हुए बाकी की तीनों उंगलियों को स्ट्रेट अपराइट ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए रखें। तो अब यह मुद्रा जो बनेगी उस मुद्रा को हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को लगातार 15 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं करना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि दिन में 2 बार से ज़्यादा यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए।
इस मुद्रा को करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है सुबह का या शाम का समय, क्योंकि इस मुद्रा से हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और मॉर्निंग और इवनिंग के समय में जो हमारे बाहर की जो सूर्य की वजह से जो बाहरी हीट होती है वह सबसे कम होती है। तो इसलिए इस मुद्रा को यानी कि सूर्य मुद्रा को इवनिंग या मॉर्निंग में ही करना चाहिए। सूर्य मुद्रा के लाभ। इस मुद्रा को करने से बॉडी यानी कि शरीर में हीट जनरेट होती है और इसलिए वो लोग जिनके बॉडी के पार्ट जैसे कि हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, यदि वो लोग इस मुद्रा को करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इस मुद्रा को करने से बॉडी के अंदर की हीट यानी कि ताप बढ़ता है और इसलिए बीमारियां जैसे कि अस्थमा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, खांसी जुकाम या साइनसाइटिस इत्यादि में यह मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस मुद्रा से को करने से बॉडी का वेट कम होता है और मोटापे की बीमारी भी कंट्रोल में आ जाती है। मोटापे से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि में यदि यह मुद्रा की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसी तरीके से यह जो मुद्रा है ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल में करती है और उससे हमें पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ओवरऑल बेनिफिट होता है। इस मुद्रा से हमारे रक्त के अंदर का यूरिया कंट्रोल में आता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो रक्त में होता है वो भी कम हो जाता है। लिवर रिलेटेड सारी बीमारियों में यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। इस मुद्रा को करने से आई साइट यानी कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट जैसी बीमारियों को लड़ने में सहायता मिलती है। इससे मेंटल टेंशन बहुत कम होती है और ये जो सर दर्द की अधिकतर लोगों को शिकायत रहती है, यदि वो लोग यह मुद्रा करें तो इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। सूर्य मुद्रा को चलते समय नहीं करना चाहिए और वो लोग जो कि बहुत पतले हैं उनको भी यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको बुखार है तब भी आपको यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए और कभी भी यह मुद्रा 15 मिनट से ज़्यादा लगातार एक बार 15 मिनट से ज़्यादा इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। यदि यह मुद्रा करनी हो तो खाना खाने से कम 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा और खाना दोनों ही हमारे बॉडी की इंटरनल हीट को बढ़ाते हैं। तो यदि यह सूर्य मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद की जाए तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बन सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए खाना खाने से कम 2 घंटे के बाद ही यह मुद्रा करनी चाहिए। एक बात नोट करने की यह है कि जो हमारा अंगूठा है उसका बेस यानी कि जैसे कि इस फोटोग्राफ में दिखाया है, यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो जब हम यह सूर्य मुद्रा करते हैं तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है दबता है। तो इस पॉइंट के दबने की वजह से थायराइड ग्लैंड का सेक्रीशन यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं और इसीलिए जो हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत जिन लोगों को रहती है वो शिकायत यह सूर्य मुद्रा करने से दूर हो जाती है। हाइपो का मतलब होता है कम, थायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड रिलेटेड। तो कम थायराइड की एक्टिविटी को यह सूर्य मुद्रा करने पर हम हटा सकते हैं। तो जो यह मुद्रा करेंगे तो थायराइड ग्लैंड का सेक्रीशन बढ़ेगा और उसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल में आ जाएंगे। वो लोग जो सारा दिन डेस्क यानी कि टेबल पर बैठ के काम करते हैं वो लोग यदि सूर्य मुद्रा करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य मुद्रा से और अधिक लाभ लेने के लिए सूर्य मुद्रा करने से पहले या तो आप अंजलि मुद्रा जिसे नमस्ते मुद्रा भी कहते हैं कर सकते हैं या फिर आप आदि मुद्रा कर सकते हैं। अंजलि मुद्रा यदि आप करें तो यह आपके माइंड को फोकस करने में सहायता करेगी। और इसी तरीके से यदि आप सूर्य मुद्रा के बाद या तो वरुण मुद्रा करें, प्राण मुद्रा करें या ज्ञान मुद्रा करें तो आपको और भी अधिक लाभ होगा। और जो ये ज्ञान मुद्रा है यह आप किसी भी योगा एक्टिविटी के बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यदि आप सूर्य मुद्रा करना चाहें तो उससे पहले आप यदि चाहें तो 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्य मुद्रा हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती है जिससे कभी कभी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो यदि आप 1 गिलास पानी सूर्य मुद्रा करने से पहले पिए तो वह आपको लाभकारी होगा। प्राण मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए हम अपनी 3 उंगलियों के टिप को जोड़ते हैं। पहला है अंगूठा, दूसरा है लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका, फिर उसके बाद है रिंग फिंगर। जैसा कि आप ये इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह प्राण मुद्रा 3 उंगलियों द्वारा बनाई जाती है। इस मुद्रा की सिग्निफिकेंस यह है कि यह जल, पृथ्वी और अग्नि के एलिमेंट्स को यूनियन यानी कि एक साथ लाती है। यह मुद्रा
इंद्र मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के योग से बनती है। इसलिए प्राण मुद्रा में इंद्र मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के भी सारे फल प्राप्त होते हैं। प्राण मुद्रा के लाभ, इससे जो हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस या ब्लॉकेजेस होती हैं गले और हृदय के एरिया के बीच में, वो सब दूर हो जाती हैं। प्राण मुद्रा से रक्त का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यह मुद्रा ब्लॉकेजेस को हटा देती है हमारी ब्लड वेसल्स, धमनी यानी कि रक्त की धमनियों से, उनको अधिक फ्लेक्सिबल बना देती है। यह मुद्रा सभी प्रकार की विटामिन्स की कमियां जो हमारे बॉडी में होती है उनको हटा देती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। थकावट और नर्व पेन या मसल या हड्डियों की दर्द से छुटकारा दिलाती है। यह प्राण मुद्रा आँखों की बीमारियों जैसे कि कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंब आदि से छुटकारा दिलाती है और हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है। नींद न आने की बीमारी प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा को एक के बाद एक यानी कि अल्टरनेटिवली करने से दूर हो जाती है। प्राण मुद्रा से पैरालिसिस का इलाज हो जाता है और ये हमारी जो हड्डियां और मसल्स हैं उनमें जान या स्ट्रेंथ आती है। प्राण मुद्रा से डेंगू का बुखार भी दूर चला जाता है। प्राण मुद्रा से जो भी हमारी त्वचा पर रैशेज होते हैं या एजिंग की वजह से हमारी स्किन में जो भी विकृतियां आती हैं उन सबको प्राण मुद्रा करके दूर किया जा सकता है। प्राण मुद्रा से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का इलाज हो जाता है। और प्राण मुद्रा से सांस लेने की जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, इनको दूर किया जा सकता है। प्राण मुद्रा से हमारी याद रखने की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है और हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है। प्राण मुद्रा से हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमागी संतुलन भी बढ़ता है। यह हमें अधिक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बनाती है। प्राण मुद्रा से एक बंदे की विल पावर भी बढ़ती है। इसीलिए जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर, अस्थमा, पैरालिसिस इत्यादि में यह मुद्रा लाभकारी होती है, क्योंकि यह कैंसर इत्यादि बीमारियों से लड़ने में व्यक्ति की विल पावर बढ़ाती है। इस मुद्रा से हम अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मेंटल टेंशन भी इस मुद्रा को करने से दूर हो जाती है। इसके साथ साथ इस मुद्रा को करने से हमारी फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस भी खत्म हो जाती है। प्राण मुद्रा जो है वो सिग्निफाई करती है एनर्जी के फ्लो बिटवीन हमारा हृदय और गले के बीच में जो एनर्जी फ्लो होता है उसको प्राण मुद्रा कंट्रोल करता है। इस मुद्रा को हम प्रतिदिन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हम चाहें। इसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की टाइम लिमिट नहीं है। यह मुद्रा कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम और हम इसको चलते हुए, बैठे हुए या लेटे हुए भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा तब बनती है जब हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ें मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स के साथ। मिडल फिंगर यानी कि मध्यमिका और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगलियों को हम जोड़ें अपने अंगूठे के टिप के साथ। और जब यह करें तो बाकी की दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी अपराइट खड़ी होनी चाहिए, जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। इस मुद्रा को कह सकते हैं यह है यूनियन है अग्नि, स्पेस यानी कि शून्य या अर्थ यानी कि पृथ्वी के एलिमेंट्स को। यह मुद्रा एक तरीके से योग है आकाश व पृथ्वी मुद्रा का। इसीलिए यह अपान मुद्रा अकेले ही आकाश और पृथ्वी मुद्रा के जितना हमें फायदा पहुंचाती है। अपान मुद्रा, यह मुद्रा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, क्योंकि यह स्टिमुलेट करती है पसीने आने को या पेशाब व स्टूल को आने में। यह एक लैक्सेटिव की तरह काम करती है और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा दिलाती है। पेट की सभी तरीके की डिसऑर्डर्स में जैसे कि डायरिया या गैस्ट्राइटिस में यह बहुत सहायक है। नौशिया यानी कि उल्टी आने की फीलिंग होना, हिचकियां आना या उल्टी ही आना, उसमें यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह ओवर ईटिंग यानी कि अधिक खा लेने से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अपान मुद्रा बहुत ही सहायक है। यह जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब से रिलेटेड समस्याएं होती हैं जैसे कि सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, अलूमिन और पस का पेशाब में आना या पेशाब का रुक जाना, ऐसी स्थितियों में भी यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह मुद्रा करने से यदि छोटा सा पत्थर अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में है और हमें बर्निंग सेंसेशन होती है जब हम यूरिन को पास करते हैं, तो इस तरीके की समस्याओं को भी अपान मुद्रा दूर करती है। यह मुद्रा हमें लाभकारी है कोलन के इन्फेक्शंस में और पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी में भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है।
मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याओं में जैसे कि इरेगुलरिटी हो या दर्द हो या क्रैम्प्स होते हो, उसमें यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। अपान मुद्रा, यह मुद्रा करने से अधिक रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं होती हैं। श्वास रिलेटेड सभी समस्याओं का निवारण होता है। लिवर यानी कि जिगर की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अपान मुद्रा से दांत का दर्द या मसूड़ों की किसी भी तरीके की समस्या जैसे कि पायरिया इत्यादि में बहुत लाभ मिलता है। नेवल यानी कि नाभि यदि डिस्प्लेस हो जाए तो यह मुद्रा उत्तान पाद आसन के साथ करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह में यदि हम अपान और प्राण मुद्रा को अल्टरनेटिवली 15-15 मिनट करें एटलीस्ट 3 बार दिन में तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अपान मुद्रा से नामर्दगी यानी कि इम्पोटेंसी भी खत्म होती है। यह मुद्रा यदि 15 मिनट 3 बार दिन में करें, गर्भवती महिलाएं अपने 9वें महीने में यदि ऐसा करें तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। पर एक बात कॉशियस रहने की यह है, सावधानी यह बरतनी है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहले 8 महीनों में यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अपान मुद्रा, दिस मुद्रा सिग्निफाइज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम नेवल टू फीट, यानी कि जो एनर्जी है वो नाभि से पाँव की तरफ चलती है। इसलिए जितने भी ऑर्गन ये शरीर के इस एरिया में आते हैं उनको यह मुद्रा करने से बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि पेट, कोलन, रेक्टम, एनस, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, अपने जांघें, हिप्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बोथ महिलाओं और पुरुषों के, उनमें बहुत ये सहायता होती है। गाल ब्लैडर, टांगे, घुटने, अपने पाँव और एड़ियों में भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। माइग्रेन की समस्या से यदि छुटकारा पाना हो तो अपान मुद्रा और जनाना मुद्रा को एक साथ करना चाहिए। अपान मुद्रा कैन बी परफॉर्म्ड डेली एज लॉन्ग एज वन इज विलिंग टू डू इट एंड इट इज़ पॉसिबल। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने के एकदम बाद यह अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए और यह मुद्रा कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम।